नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अठोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके शिक्षा के बारे में, आपके संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अप्रैल का महीना बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि आपकी राशि मीन राशि में लगन भाव में 5 ग्रहों की युति होगी। ऐसे में अप्रैल के महीने में विस्फोटक परिणाम देखने को मिलेंगे। ग्रह एक्शन में रहने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों पर ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं अप्रैल 2025 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। आपकी राशि मीन राशि में लगन भाव में सूर्य का गोचर रहेगा 14 अप्रैल तक। बुध जो है यहाँ पर पूरे महीने गोचर करेंगे, शुक्र यहाँ पर पूरे महीने गोचर करेंगे, राहु पूरे महीने गोचर करेंगे और शनि जो है पूरे महीने यहाँ पर अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे। शनि जो कि 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में आए हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। दूसरा चरण कैसा रहने वाला है, शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे, इस पर भी हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ अप्रैल में क्या क्या घटनाएं घटित होगी उस पर भी जानेंगे। सबसे पहले तो हम हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। स्वास्थ्य के जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। साथ ही साथ कैरियर के भी मालिक है, दसम भाव के मालिक है, कर्म के भी मालिक है और गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में। पूरे अप्रैल के महीने में तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे गुरु। तीसरे भाव में गुरु मेहनत करवाते हैं और सफलता भी देने का काम करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाजा से समय बढ़िया रहेगा, मतलब आपकी हेल्थ जो है अप्रैल के महीने में बढ़िया रहेगी। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में 5 ग्रहों की युति रहेगी और कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो ग्रह कुछ न कुछ अलग परिणाम देने का काम करेंगे। कैरियर के मालिक है गुरु, तो कैरियर में कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है ये पहले चरण से काफी हद तक अच्छा माना जाता है। पहला चरण तो काफी कष्टकारी माना जाता है, नुकसानदायी माना जाता है यदि शनि ज्यादा ही खराब हो तो। लेकिन द्वितीय चरण जो है पहले चरण से काफी बेहतर होता है। तो गुरु जो है पराक्रम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, नौकरी के लिए स्थिति बढ़िया है, व्यापार के लिए भी स्थिति बढ़िया है। स्वयं का कोई काम कर रहे हो तो अप्रैल के महीने में अच्छा लाभ मिलेगा। प्रमोशन योग हो सकते हैं, कई लोगों के प्रमोशन बन सकते हैं और कई लोग नौकरी यदि चेंज करेंगे तो उनको भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो गुरु का गोचर आपके लिए बढ़िया है। गुरु पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को ठीक करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे और व्यापार में लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा और लाभ भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण कई सारे क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, आय के माध्यम आपके बढ़ सकते हैं। बात करें द्वितीय भाव धन भाव के मालिक के बारे में, धन भाव के मालिक मंगल और भाग्य भाव के मालिक भी मंगल है। मंगल गोचर कर रहे हैं केंद्र भाव में मिथुन राशि में 3 अप्रैल 2025 तक यहां पर गोचर करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में भी मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है, नवम पंचम राजयोग में रहेंगे लेकिन नीच राशि में रहेंगे। धन के लिए तो बहुत अच्छा है, धन देने का काम करेंगे, भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। वही देखा जाए तो पेट से जुड़ी हुई हल्की फुल्की कुछ
परेशानियां देखने को मिल सकती है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से थोड़ा बच करके रहना है, अन्यथा नुकसान वाली स्थिति भी हो सकती है। वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। देखा जाए तो मंगल कहीं ना कहीं जो है लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भी देंगे, कई सारे क्षेत्रों से लाभ देंगे। कमीशन वाले क्षेत्रों से अच्छा लाभ हो सकता है। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश के लिए शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो मंगल जो है पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, शिक्षा, संतान, लव लाइफ को भी बेहतर करेंगे। वही यदि हम बात करें, तृतीय भाव के मालिक शुक्र हैं और शुक्र आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में, उच्च राशि में। यहां पर शुक्र का गोचर भोग विलास में वृद्धि करवाने का काम करता है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। यहाँ पर शुक्र कहीं ना कहीं जो है कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करते हैं। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा था या रिकवरी नहीं आ रही थी, तो समझिए कि अप्रैल के महीने में कुछ बड़ा लाभ हो सकता है, गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है। वही बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो शुक्र जो है अपने मित्र बुध, शनि और राहु के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ा लाभ देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि और ग्रोथ आपको मिलेगी। बुध जो कि आपके चौथे भाव के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, और बुध भी गोचर कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके, बुधादित्य राजयोग बना करके, नीच भंग राजयोग बना करके, कई सारे राजयोग बन रहे हैं। तो बुध जो है अपने भाव को देखेंगे भी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे, व्यापार में लाभ देने का काम करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन बुद्धि बड़ी तीव्र रहने वाली, क्योंकि राहु के साथ गोचर करेंगे। बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों पर जो है लग सकती है और कुछ न कुछ बड़ा विस्फोटक लाभ आपको हो सकता है। बुध के बाद यदि हम बात करें सूर्य देव के बारे में, जो कि सूर्य की स्थिति लगन भाव में आत्मविश्वास कारक मानी जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन राहु के साथ सूर्य की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। नौकरी के लिए समय बढ़िया रहेगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं, नौकरी के मालिक हैं। तो नौकरी में प्रमोशन देना, नौकरी में वृद्धि या नौकरी का योग बनाना, कंपटीशन में सफलता देने का काम जो है सूर्य करेंगे। यही सूर्य जो है 14 अप्रैल को आ जाएंगे धन भाव में और उच्च राशि में गोचर करेंगे। उच्च राशि में कोई भी ग्रह 100% रिजल्ट देता है और शुभ रिजल्ट देने का काम करता है। स्वाभाविक है कि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अप्रैल के महीने में लग जाएगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, माहौल ठीक नहीं चल रहा था, वहां पर भी सुधरेगा और प्रमोशन के योग भी बनेंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी और रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे, तो उच्च राशि में सूर्य का गोचर धन लाभदायक भी होगा, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का भी काम सूर्य करेंगे। तो सूर्य का गोचर भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें, मंगल जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, अच्छे ही परिणाम देंगे, क्योंकि पंचम भाव में आएंगे तो यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करें शनि के बारे में, जो कि सबसे बड़ा बदलाव। अब शनि आपकी कुंडली में लाभ भाव के भी मालिक है, व्यय भाव के भी मालिक है, लगन भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि का एक रोल है कि जिस स्थान में शनि विराजमान होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। जहां पर शनि देखते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। अब शनि लगन भाव में विराजमान है, तो स्वास्थ्य को बढ़िया करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा देंगे, लेकिन आलस रहेगी, काम करने का मन नहीं लगेगा, काम को टालने का प्रयास करोगे, और यदि आपने ये सब किया तो नुकसान की स्थिति होगी। इसलिए डटे रहना है, काम करना है, काम पर फोकस करना है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आलस नहीं करना है, काम को टालना नहीं है, नहीं आपने टाला तो नुकसान आपका होगा। अब द्वितीय चरण जो शनि की 7.5 का होता है, ये संघर्ष करवाता, मेहनत करवाता है। पहला चरण तो धन हानि करवाता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, क्योंकि सिर के ऊपर शनि की 7.5 होती है। अब मीन राशि वालों की छाती पर, सीने पर जो है शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, तो घबराहट भी रहेगी,
चिंता भी बनी रहेगी, मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। अंतिम चरण में शनि जो है पैरों से संबंधित परेशानियां देने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना है कि द्वितीय चरण जो है पहले चरण से काफी राहत वाला है, लेकिन राहु के साथ शनि की युति 18 मई तक उतनी बढ़िया नहीं है, तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो द्वितीय चरण में शनि का अच्छा योग है और शनि जो है लाभ के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, इच्छाओं को पूरा करेंगे, इच्छा पूर्ति राजयोग बन रहा है और लगन भाव में ही लक्ष्मी नारायण राजयोग है, नीचभंग राजयोग है, बुध आदित्य राजयोग है, कई सारे राजयोग है। इस कारण से अचानक कोई पद मिल जाना, अचानक जो है ग्रोथ मिल जाना, अचानक तरक्की हो जाना, ऐसी स्थिति भी अप्रैल के महीने में बनती है और कहीं ना कहीं जो है आपकी बुद्धि कामयाबी लाएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है कि शनि का जो गोचर है वो भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। राहु जो कि आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। सही डिसीजन आपको सोच विचार करके सलाह लेकर के ही लेना है। कई बार राहु जो है गलत मार्ग में पहुंचा देते हैं जब ये युति होती है, क्योंकि शनि राहु प्रेत दोष बनाता है। सूर्य राहु सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा और बुध राहु जड़ दोष बनेगा, शुक्र राहु चारित्रिक दोष बनेगा और शनि राहु प्रेत दोष भी बनेगा। लेकिन ये दोष कोई खास कारगर नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस राशि में ये ग्रह विराजमान है उस राशि में शुक्र उच्च राशि में विराजमान है, तो सबसे ज्यादा बली रहेंगे शुक्र, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधाओं में लाभ देने का काम करेंगे, तरक्की देने का काम करेंगे, कैरियर में मजबूती लाएंगे, वैवाहिक जीवन को बेहतर करेंगे और स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। केतु जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, थोड़ा वैवाहिक जीवन में दिक्कत देते हैं, लेकिन व्यापारिक की स्थिति में अच्छे माने जाते हैं। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी केतु करते हैं, तो केतु की स्थिति भी कोई ज्यादा खराब नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में संबंध खराब ना हो, अन्यथा जो है स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है, तो कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। वैसे देखा जाए तो अप्रैल का महीना बड़ा विशेष है, क्योंकि ये सब युति जो है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी कहीं ना कहीं और स्थिति बेहतर होगी। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।